दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। फेस वैल्यू कंपनी ने अपने शेयर की रखी हुई है ₹1 प्रति शेयर और प्राइस बैंड होगा ₹610 से ₹643 प्रति शेयर और एक लॉट में दोस्तों होगा 23 शेयर। दोस्तों बात करें टोटल इशू साइज की तो टोटल इशू साइज 1600 करोड़ रुपए का है और फ्रेश इशू है टोटल का टोटल 1600 करोड़ रुपया, यानी ये पैसा कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इस पैसे का क्या करने वाली है इसी वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इंप्लॉई को ₹30 का डिस्काउंट कंपनी ने देने की निश्चय किया हुआ है। जहां तक बात है कैटेगरी वाइज किसको कितना मिलेगा, क्यूआईबी कैटेगरी में 75% रिजर्व रखा गया है, रिटेल निवेशकों के लिए 10% और एनआईआई एचएनआई के निवेशकों के लिए 15% यहां रिजर्व रखा गया है। की डेट्स जान लीजिए 20 तारीख यानी कि कल से ये आईपीओ खुलेगा और 24 दिसंबर तक चलेगा। 26 दिसंबर को अलॉटमेंट फाइनल करेगी कंपनी और इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 दिसंबर को होगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये आईपीओ का यानी कि ये शेयर्स क्रेडिट होंगे 27 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट होगी 30 दिसंबर साल के आखिरी के दूसरे दिन, सेकंड लास्ट डे, यानी वेंटाइव होगा शेयर बाजार का हिस्सा, वेंटाइव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। अब दोस्तों किस तरह से आपको अप्लाई करना है, अगर आप 2 लाख से कम में आ रहे हैं तो यहां पे रिटेल कैटेगरी के निवेशक आप कहे जाएंगे। एक लॉट मिनिमम 23 शेयरों का होगा 14,789 रुपए और मैक्सिमम तक अगर आपको जाना है तो रिटेल में मैक्सिमम आप पहुंचेंगे 13 लॉट तक एक एक करके और 299 शेयर तक सीमित रहेंगे 1,92,257। अब बात करते हैं 2 लाख से 10 लाख रुपए तक के निवेशक, यानी इनको कहा जाता है एसएचएनआई। एचएनआई में एस 14 लॉट के लिए 322 शेयरों के लिए 2,07,046 रुपए और एक एक करके आप बढ़ेंगे। एसएचएनआई में 10 लाख से नीचे अगर रहते हैं तो 67 लॉट तक पहुंचेंगे। 1541 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 9,90,863 रुपए और अगर आप 10 लाख से ऊपर यानी कि 10 लाख से ऊपर के अगर आप निवेशक हैं तो आपको कहा जाएगा बीएचएनआई मिनिमम 68 लॉट। यहां पर 1564 शेयर्स के लिए आपको लगाना होगा 10,05,652। दोस्तों आइए समझते हैं वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल। फरवरी 2002 में कंपनी स्थापित हुई थी और कंपनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर है, जिसमें कंपनी बिजनेस और लीजर सेगमेंट को फोकस करती है। और कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम है डेवलपिंग एंड मैनेजिंग हाई एंड लग्जरी होटल्स एंड रिजॉर्ट। कंपनी होटल्स और रिजॉर्ट को बनाती है और उसके बाद उसको मैनेज करने का काम करती है। सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 11 ऑपरेशनल हॉस्पिटैलिटी एसेट्स भारत के अंदर है और मालदीव के अंदर कुल मिलाकर के हैं। 2036 कीज अक्रॉस वेरियस अपस्केल सेगमेंट कंपनी के पास हैं। कीज का मतलब दोस्तों होता है चाबी यानी कि रूम्स। और कंपनी ये जो एसेट्स जो ऑपरेट करती है ना दोस्तों, ये ग्लोबल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर चलाती है, यानी मैरियट, हिल्टन, माइनर और एटमॉस्फेयर, ये ब्रांड्स जो हैं इनको फ्रेंचाइज देती है कंपनी और ये लोग के साथ मिलकर के कंपनी अपना काम करती है। कंपनी के जो होटल्स हैं वो प्राइम लोकेशंस पे पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में है और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे कि मालदीव में है और स्पिरिचुअल लोकेशंस जैसे कि वाराणसी में भी है। कंपनी का जो प्री एक्विजिशन लग्जरी हॉस्पिटल एसेट्स है, जिसमें कि कंपनी के पास JW मैरियट पुणे और पोस्ट एक्विजिशन लग्जरी हॉस्पिटल एसेट जो है वो JW मैरियट पुणे में है और रिच कार्ल्टन, अनंत तारा मालदीव और राया बाई एटमॉस्फेयर मालदीव है। दोस्तों सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 2,791 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और कंपनी एम्प्लॉयड करती है 632 पर्सनल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अक्रॉस इट्स हॉस्पिटैलिटी एसेट्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, जो बताया है कंपनी ने उसके हिसाब से कंपनी प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी एसेट्स के अंदर काम करती है, जिसे कि ए ग्रेड एन्युटी एसेट क्लास कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कंपनी का एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है डेवलपमेंट करने का और साथ ही साथ एक्विजिशन लेड ग्रोथ का भारत और मालदीव के अंदर, और रेनाउंड प्रमोटर हैं कंपनी के साथ ग्लोबल और लोकल एक्सपर्टीज के साथ, और प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है कंपनी की। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, एडेड वैल्यू थ्रू एक्टिव एसेट मैनेजमेंट और वेल पोजीशंस टू बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंड। दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट, जहां पर की कंपनी का जो JW मैरियट होटल पुणे है वो आपको दिख रहा है। एलिवेटिंग हॉस्पिटैलिटी अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि भारत और भारत के बाहर कंपनी काम करते हुए नजर आ रही है। 11 ऑपरेशनल होटल्स वर्ल्ड वाइड है, 2036 कीज है यानी रूम, 2 कंट्रीज इंडिया एंड मालदीव, 5 ब्रांड, 70 F&B ऑफरिंग्स है और 2500 एम्प्लॉइज कंपनी के अंदर काम करते हुए पाए जा रहे हैं। ये होटल्स हैं जो कंपनी के पास है। रिज कार्ल्टन दिख रहा है, JW मैरियट होटल है, मैरियट सूट्स है और आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल ट्री बाई हिल्टन इंडिया पुणे और पुणे इंडिया ऑकवुड रेजिडेंस है, कोर्ट यार्ड बाई मैरियट, ये सारे
कंपनी के प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं आप। तो दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आपने समझ लिया। कंपनी होटल्स जो है वो डेवलप करती है और उसके बाद इन कंपनियों के नाम यानी फ्रेंचाइज के माध्यम से इन कंपनियों के होटल्स जो ब्रांडेड हैं, बड़े हैं, वो ऑपरेट करती है। अपना ब्रांड नहीं है, दूसरों का ब्रांड है, ये ध्यान रखना होगा आपको। और कंपनी का जो आप फाइनेंशियल देखिए 31 मार्च 2022 8,010 करोड़ का एसेट्स, 31 मार्च 2023 8,606 करोड़ हो जाता है और उसके बाद 31 मार्च 2024 को ये 8,700 करोड़ हो जाता है। क्या कंपनी की बोरिंग्स है? होटल इंडस्ट्री में बोरिंग्स होना आम बात है। 3200 करोड़, 3500 करोड़ और 3600 करोड़ रुपए, 3682 करोड़ की बोरिंग्स है। जबरदस्त बोरिंग्स पर बैठी हुई ये कंपनी है। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 1197 करोड़, 1762 करोड़, 1907 करोड़, 3 साल में करीब करीब रेवेन्यू डबल के आसपास है। और अगर आप बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की होटल इंडस्ट्री के अंदर, ये वोलेटिलिटी आपको आम दिखाई देगा। 162 करोड़ लॉस, 15 करोड़ प्रॉफिट, देन 66 करोड़ लॉस। और अभी 30 सितंबर 2024 की बात करें तो यहां पर 137 करोड़ के लॉस पर कंपनी बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर के यहां पर स्थिति यह है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, खर्चे जो है कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, ये आप फिगर देख लीजिए। इस कारण कंपनी जो है यहां दबाव में है। कंपनी टोटल बोरिंग्स जो है कंपनी की बढ़ रही हैं और स्वाभाविक सी बात है अभी तो 11 प्रॉपर्टीज हैं और भी कंपनी बनाना चाहती होगी तो लोन्स वगैरह ले रही है और ग्रोथ फेज में कंपनी है। दोस्तों ईपीएस और पीई के फ्रंट पर यहां पे नेगेटिविटी है क्योंकि कंपनी लॉस में है, तो आपको इस हिसाब से यहां पे देखना होगा इस आईपीओ को। एक दोस्तों पॉजिटिव चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1600 का 1600 करोड़ रुपया कंपनी के पास जाएगा और कंपनी इसका क्या करने वाली है, कंपनी ने इसको बताया है। आइए देखिए, रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट कंपनी करेगी सर्टेन बोरिंग्स का और फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, और इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो भी, और साथ ही साथ स्टेप डाउन सब्सिडरी जिसका कि नाम है SS&L बीच प्राइवेट लिमिटेड एंड मालदीव प्रॉपर्टी होल्डिंग इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन इन्वेस्टमेंट इन सच स्टेप डाउन सब्सिडरीज, वहां का भी जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कंपनी को करना है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ये पूरा का पूरा कंपनी ने काम बताया है कि 1600 करोड़ रुपए किस तरह से प्रयोग करेगी। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि कंपनी का पी वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको नेगेटिव में कंपनी मुनाफे में नहीं है, इसलिए अब कंपनी ने जो कंपैरिजन किया हुआ है उसके हिसाब से अगर आपको दिखाऊं मैं तो शैलेट होटल 13 का ईपीएस है और 66 का यहां पी चलता है। बाजार जो है होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पी अच्छा खासा लेता है। सामही होटल्स देखिए ये फिर से नेगेटिव में है और कोई पी यहां पे मेंशन नहीं की जा सकती। वहीं दूसरी तरफ जूनिपर होटल्स, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लिस्टेड कंपनी हाल ही में बाजार में आई थी, 244 का यहाँ पे पी मल्टीपल है। और इंडियन होटल्स ये सबसे पुरानी होटल्स चेन्स टाटा ग्रुप की, और 87 यहाँ पे मार्केट पी देता हुआ नजर आ रहा है। EIH लिमिटेड, तो ये हो गया आपका 3610 का EPS और 36 का पीई। दूसरी तरफ दोस्तों यहां देखिए 1.88 के ईपीएस के साथ लेमन ट्री 69 मार्केट यहां पीई दे रहा है और 3.82 का एपीजे सुरेंद्र पार्क का यहां पे आप देखिए 42 तक मार्केट जो है प्राइस टू अर्निंग देता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों जैसा कि मैं सभी रिव्यू वीडियो में रिस्क की एनालिसिस करता हूं, यहां आप रिस्क जो देखेंगे वो कंपनी द्वारा स्वयं घोषित रिस्क है जो कंपनी ने अपने RHP में घोषित किए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। कंपनी जो भी ब्रांड दोस्तों यूज कर रही है, चाहे वो JW मैरियट हो, चाहे वो हिल्टन हो, ये सारे ब्रांड जो है उसके नहीं है, ये थर्ड पार्टी ब्रांड है जो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्टेंस है। अब ये जो ब्रांड है और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, ये एक समझौते के तहत कंपनी प्रयोग करती है और उसे देती है। अब ये ब्रांड, इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी और साथ ही साथ जो भी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो जो कंपनी दे रही है वो कुल मिलाकर के एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी उसके क्वालिटी के साथ साथ है। अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने में असफलता होती है इन ब्रांड्स के माध्यम से, तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी के रेवेन्यू पर उसका असर पड़ना तय होता है। ये कंपनी बताने की यहां कोशिश कर रही है। एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दोस्तों जो भी कंपनी ने किया है उसको सही से इंटीग्रेट करना और सही से उससे रेवेन्यू ऑपरेशनलाइज करके रेवेन्यू जनरेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए एक्विजिशन करना ही और उसके बाद उसको रन करना, ये दो चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये कंपनी बताने की कोशिश कर रही है कि एक्विजिशन के बाद प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट करने में सफलता प्राप्त हुई तो रेवेन्यू अच्छा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो है असर प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ेगा, जो कि अप डाउन होने की तरह चल रहा है।
दोस्तों 78% ऑफ जो टोटल इनका कीज है 2000 के आसपास रूम्स हैं, उसमें से मैरियट और हिल्टन जो है वो दो ब्रांड्स के अंतर्गत इनका आता है। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका कहने का मतलब है कि अगर मैरियट में और हिल्टन में दोनों की ब्रांड की क्वालिटी में और दोनों की सर्विस क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम हुई तो यहां पे रेवेन्यू में क्वेश्चन मार्क आ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों कंपनी का यह कहना है कि आए दिन जो है कस्टमर जो है वो काफी डिमांडेड हो जाते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसकी डिमांड को पूरा कर पाने में अगर कंपनी सफल रही तो उसकी रेवेन्यू बढ़ती रहेगी, और अगर उसमें असफलता प्राप्त हो गई यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट को एसेस करने में कंपनी असफल रही तो स्वाभाविक सी बात है रेवेन्यू में असर पड़ेगा। दोस्तों अगर बात करें बिजनेस की तो कंपनी का यह कहना है कि कंपनी का बिजनेस सीजनल बेसिस पे चलता है। होटल इंडस्ट्री जो है वो सीजनल आधारित बिजनेस होती है। जैसे कि अगर बात करें भारत के सीजन की तो फॉरेनर्स कब आते हैं दोस्तों? फॉरेनर्स आते हैं सितंबर टू मार्च में। देखिए उसके बाद मार्च में क्या हो जाता है, मार्च के बाद जो है गर्मियां शुरू होने लगती हैं और काफी गर्म पड़ता है भारत के अंदर, तो वहां से फॉरेनर्स तो चले जाते हैं। और आप देखिए तो प्रीमियम होटल्स हैं तो फॉरेनर्स को आकर्षित करना एक बड़ा मुद्दा हो जाता है इस तरह के बिजनेस के लिए। अभी देखिए 2024 में कुंभ का आयोजन है, 2025 में इनफैक्ट कुंभ का आयोजन है दोस्तों। तो 2025 में तो जबरदस्त बिजनेस इनका जनवरी फरवरी में होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर तो अप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सीजन जब नहीं होता है तो बिजनेस इनका नीचे रहता है। दोस्तों जहां तक जीएमपी की बात है तो 19 तारीख के दिन 643 रुपए के हाई प्राइस पॉइंट पर जीएमपी 53 रुपीज चल रही है, यानी कि 8% के आसपास यहां पे जीएमपी चलते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों वेंटाइव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ये कंपनी जो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हुए नजर आ रही है। कंपनी होटल्स को डेवलप करती है और उसके बाद ब्रांड्स का प्रयोग करके उन होटल्स को ऑपरेट करती है। भारत को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से किए हुए हैं और भारत की ब्रांडिंग जो उन्होंने की है वो लाजवाब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने उसमें ये जो सरकार है एनडीए लेड जो गवर्नमेंट है वो जबरदस्त कोशिश कर रही है। चाहे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करें, चाहे आप डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, उसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी आप डेस्टिनेशन पे देखिए तो उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी आपको दिखाई दे रही है। तो उसका जो एक डायरेक्ट बेनिफिट आपको होता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आपको होता हुआ नजर आता है, क्योंकि कभी कोई भी आएगा तो भाई पैकेज में आता है या फिर डायरेक्ट आता है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसको एडवांटेज देता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले समय में भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन है, इस इंडस्ट्री के लिए सॉफ्ट ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको इस सेक्टर को एक बेस देने की कोशिश करते हुए नजर आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और इस कंपनी की जो बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है उसमें कोई भी डाउट होने की गुंजाइश है दोस्तों। तो बिजनेस एकदम आराम से सस्टेनेबल है और सिक्योर है। लेकिन अब बात करता हूं कंपनी की, तो कंपनी यहां पर स्ट्रगल करते हुए क्यों नजर आ रही है, उसका आपको फैक्टर नजर ये आएगा कि देखिए सबसे पहला जो फैक्टर है कि रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 साल का जो आप फाइनेंशियल ईयर देखिए तो रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ग्रो कर रही है और ग्रो करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा, तो कंपनी ने लोन उठाया हुआ है और उसमें कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट है। और इस कारण से आप देख सकते हैं कि अप डाउन करके हो रहा है। जब रेवेन्यू और बाकी खर्चे उसमें सेटल नहीं हो पा रहे तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका है ही। तो उस कारण से आपका जो पैट है वो आपको नेगेटिव में जाते जाते भी दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ के चलिए कि इंटरेस्ट, डेप्रिशिएशन, इसके कारण आपको यहाँ पे नेगेटिव पैट दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अप डाउन किस तरह से कंपनी मैनेज कर पाएगी। देखिए सवाल ये है कि कंपनी अगर रेवेन्यू को इंटैक्ट करने में सफल रही भविष्य में तो मुझे लगता है कि ये वाला जो पोजीशन है यानी कि नेट प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, ये दूर होगा। और दूसरा, कंपनी जो 1600 करोड़ रुपया ले रही है आपसे उसमें से ज्यादा पोर्शन लोन का प्रीपेमेंट और साथ ही साथ इंटरेस्ट को चुकाने में प्रयोग होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो पोजीशन है वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा डिस्क्लेमर फिर से होगा कि अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ कर ही लीजिएगा। इस वीडियो को आप केवल और केवल एजुकेशन पर्पस से ही लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल दिया और सारी डिटेल के बाद जो कंक्लूजन है, लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं, आप इस प्रतीक्षा में होंगे। और लिस्टिंग गेन के लिए आपको वैल्यूएशन वगैरह देखना होगा। वैल्यूएशन कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी नुकसान में है, तो लिस्टिंग होगा कि नहीं इसकी संभावना
फिलहाल मुझे नज़र नहीं आती हैं। और जीएमपी ट्रेंड पर भी आप देखेंगे तो जीएमपी ट्रेंड भी उसको इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहा है। तो अगर 10 से लेकर के 20% की लिस्टिंग गेन हो जाए, बाजार अब ठीक हो चुका है एज फार एज प्राइमरी मार्केट इज कंसर्न, तो बाजार प्राइमरी मार्केट के लिए फिलहाल ठीक है। 10 से 20% का अगर लिस्टिंग गेन हो जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर उसके ऊपर भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जो कि नुकसान में है, तो बाजार अगर इसको उस हिसाब से नहीं पड़ता है तो मुझे नहीं लगता है, मुझे आश्चर्य की बात होगी। और जहाँ तक दोस्तों दूसरी प्रश्न है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या इसको अभी से पोर्टफोलियो में जगह दे, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली अपना अगर पैसा मुझे लगाना होगा तो मैं इसमें पैसा लगाने का हिम्मत तो फिलहाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ये श्योर होना पड़ता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ ये अप डाउन वाला सिस्टम ना हो। तो आने वाले समय में कंपनी का जब प्रॉफिटेबिलिटी सुधर जाएगा दोस्तों, भले से थोड़ी महंगी कंपनी मिले, तो मैं वहां लेना पसंद करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।